आषाढ़ पंचमी आई, दीक्षा की बेला सुखदाई। सदलगा से ज्येष्ठ भ्राता महावीर का आगमन, दीक्षार्थी ब्रह्मचारी जी की बिनौली का नगर भ्रमण, दीक्षा मंच पर केश लुंचन, ज्यों ही दैगम्बरी दीक्षा धारण, त्यों ही नभ से सुगंधित जल वर्षण। तभी विद्याधर से विद्यासागर नाम का गुरु मुख से उच्चारण। जय हो गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। जय हो मुनिवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। शिष्य का आचार्य पदारोहण। अद्भुत दृश्य है, क्योंकि गुरु ने शिष्य को अपने हाथों से बिठाया उच्चासन। प्रणम्य है गुरु के मान का अवसान। शिष्य की परिक्रमा लगा किया वंदन। आचार्य विद्यासागर जी रहे मौन। चल रहा भीतर ही भीतर अदृश्य रुदन। तभी घटी एक और अप्रत्याशित घटना। समाधि की सुन
दुर्योधन विद्या सिंधु जी कैसे करते हैं अपने दायित्व का निर्वहन, देखिए छोटी सी झलकी। दायित्व का बोध धरे ध्यान रखे, आठों याम सुत से अधिक मन सेवा में लगाते हैं। जिनके पकड़ हाथ चलते थे साथ साथ, पकड़ गुरु का हाथ आज वो चलाते हैं। पानी भव धीरे धीरे क्षपक सजग नित, अन्न जल त्याग कर निज में समाये हैं। निज उपयोग को विलीन किया, निज में ही अपने सुज्ञान को ही ध्यान में रमाए हैं। देह दीप बुझने लगा, कण कण हुआ उदास। ज्येष्ठ अमावस्या दिवस, छिन गई अंतिम श्वास। विरह की दुखद घड़ी आई, विरह की दुखद घड़ी आई। गुरु समाधि से हुए अकेले, आई विरह की दुखद घड़ी आई, विरह की दुखद घड़ी आई। विद्या सिंधु के मन में केवल गुरु की छवि छाई, विरह की दुखद घड़ी आई, विरह की दुखद घड़ी आई। और सद लगाओ, हम सबको सन्मार्ग दिखाओ। अरज करें हम दक्षिणवासी, गुरु भक्ति के हम अभिलाषी। मैं आपको बताऊं बंधुओं कि आर्का पूर्णमती जी के ऊपर माँ सरस्वती की बहुत अनुकंपा है। उसी अनुकंपा का ये प्रभाव है कि इतने अच्छे काव्य, इतना अच्छा सर्जन और इतना अच्छा संयोजन वे जहाँ जाती हैं वहाँ पर वे पूरी दुनिया के लिए प्रस्तुत करती हैं। मात्र गुरुदेव की आज्ञा से सिर्फ उस आरिका को देने की कला आती है, दुनिया से लेने की कला नहीं आती। और कई बार तो ऐसा लगता है कि सृष्टि ने उसको सिर्फ देने के लिए ही बनाया गया है, और वे निरंतर गुरुदेव के आशीर्वाद से इतना अच्छा शब्द संयोजन, भावनात्मक रूप से प्रदर्शन के लिए पूरी संयोजना बनाना ये बहुत दुरूह और मुश्किल कार्य होता है। लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आरिका पूर्णमती जी ने ये काम बहुत अच्छे से किया है। उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वे अपने यथेष्ट को बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकें, और हम सब उनके दृश्य काव्य के माध्यम से अपने मन के अंदर एक नया वैराग्य पैदा कर सकें। दुनिया में कितने सारे लोग आपको चाहते हैं, आप खुद बताइएगा। दुनिया में आपसे प्यार करने वालों की संख्या ज़्यादा है कि घृणा करने वालों की? क्या लगता है आपको? घृणा करने वालों की ज़्यादा है। प्रेम करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है बंधुओं, क्योंकि आपका बैरी एक या दो होगा, 3 हो सकते हैं, या किसी किसी की राशि की योग संख्या 5 तक चली जाती है। एक समय में एक व्यक्ति के अधिकतम 5 शत्रु हो सकते हैं, 10-15 नहीं हो सकते। और मित्र एक ही समय में पूरी दुनिया हो सकती है। राग करने वालों की संख्या जीवन में हमेशा ज़्यादा होती है। जब भी हम कुछ स्मरण करते हैं तो हमको स्मृतियों में जा करके राग और वैराग में से, मित्र और शत्रु में से एक हमारे कैसे अजीब कर्म का उदय है कि हमको सब शत्रु याद आते हैं, मित्र याद नहीं आते। संत बनने के बाद भी वैराग और वात्सल्य याद नहीं आता। ये राग द्वेष की वैतरणी में हम झूमते झूमते बहुत लंबा समय निकाल देते हैं। बहुत दिनों से मैं इस दृश्य को देखना चाह रहा था,
और आज पुण्य का ऐसा संयोग था कि शरद पूर्णिमा के इस अवसर पर ये अनुपम दृश्य हम सब ने मिलकर के देखा है। नीचे वाले लोग राग की ओर जाने को तैयार हैं और ऊपर के लोग वैराग्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन करके यहाँ पे जो दिखा रहे हैं। मैं पूरी टीम को बहुत अच्छा आशीर्वाद देता हूँ कि भविष्य में भी इनके ये यश कीर्ति देश में ही नहीं विदेशों में भी इनको इस तरीके के शो करने का मौका मिले और वे वहाँ पर भी अपने वैराग्य का और इस मनोरम भाव का प्रस्तुतिकरण कर सकें। कोई भी व्यक्ति हो दुनिया का, जब भी वो अपने मुख से दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज और गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का नाम बोलेगा, मन में स्मरण भी करेगा, उसकी कीर्ति उसी वक्त आसमान होती चली जाएगी। बंधुओं, ये सदी के वे महापुरुष हैं। एक बहुत बड़ी और अद्भुत अनुपम महान आचार्यों की परंपरा है। उसमें 20वीं सदी के महान आचार्य शांति सागर जी महाराज, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, उसके बाद गुरुदेव श्री वीर सागर जी महाराज, आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज। और हम कितना आश्चर्य मानते हैं कि आचार्य शांति सागर जी महाराज को की परंपरा में आचार्य वीर सागर जी महाराज और आचार्य शिव सागर जी महाराज के पूरे संघ को जिस महान प्रकांड विद्वान पंडित भूरामल जी ने पढ़ाया, वे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, उनकी ऐसी अद्भुत ये ऐसी पवित्रतम परंपरा है जिस परंपरा में चारित्र के शिरोमणि और हिमालय हैं, जिनकी आज विश्व में किसी से तुलना नहीं हो सकती। वे खुद अपने आप में एक तुला है कि वो जिसको अपनी तुला में तौल देते हैं उसका जीवन अतुलनीय हो जाता है। बंधुओं, ऐसे देवताओं को भी आकर्षित करने वाले जगतवंद गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जब भी बंधुओं इस पवित्रतम आचार परंपरा में हम इन महान आचार्यों के नाम भी अपने माथे में स्मरण करेंगे, हृदय से इसका उच्चारण करेंगे और अपने पूरे काय मन वचन काया से बार बार इन आचार परंपरा को जब भी हम प्रणाम करेंगे, मैं मानता हूँ असंख्यात गुणी हम कन की निर्जरा भी करेंगे, उतना हम पुण्य का बंध भी करेंगे और भविष्य में अपने लिए एक ऐसा वातावरण भी चलाएंगे। आज हम विद्यासागर जी महाराज श्री की जय बोलते हैं, कल हमको भी किसी पर्याय में आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसा रूप धरने का मौका मिलेगा और हम भी, क्योंकि चेतना है बंधुओं, देह में बैठी हुई है। किसी ने स्त्री की देह में बैठ गई है, कोई चेतना पुरुष की देह में बैठ गई है, कोई बच्चों की, कोई वृद्धों की देह में बैठ गई है। ये देह हम नहीं है बंधुओं, हम तो कुछ और ही हैं। चेतना बहुत अद्भुत चीज होती है। किसी कर्म के उदय से हम सब यहाँ पर किसी देह में फंसे हुए हैं। हम सब ऐसे महान आचार्यों का स्मरण करके देह से विदेह हो सकें, इसके लिए मैं सबको आशीर्वाद देता हूं। आपका समय दूसरी चीज के लिए नियोजित है, इसलिए अपने शब्दों को विराम देता हूं और गढ़कोटा की पूरी समाज और शिक्षिका मंडल को बहुत सारा आशीर्वाद देता हूं कि इस तरीके का और भी अभिनव और वैराग्यप्रद और भी कार्यक्रम वे तैयार करके जनमानस के अंदर एक बहुत अच्छी छवि और उनके मन के मालिन्य को धोने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज